ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबर। 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिस पर आज भी सियासत गर्मा जाती है। एक ऐसी तारीख जिसे कोई आपातकाल के नाम से याद करता है तो कोई इसे लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के तौर पर देखता है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मना रही है। बीजेपी का कहना है कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला था। यही वजह है कि पार्टी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी याद कर रही है। इस मुद्दे पर देश की राजनीति एक बार फिर आमने सामने नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए आपातकाल के दौर को याद किया है और उस समय हुई घटनाओं को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 1975 की उस रात का जिक्र करते हुए कहा कि जब लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया तब संविधान की भावना और नागरिकों के अधिकारों को गहरी चोट पहुंची थी। उन्होंने उन सभी लोगों को नमन किया जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर काला दिवस मनाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र, जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने साफ साफ बोला है अब भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय आपातकाल उन्होंने बताया है। देश भर में यह दिवस मना रही है। 25 जून 1975 को लोकतंत्र की बुरी तरह कुचला गया, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। वहीं उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा गया, ये भी उन्होंने बोला है। आज पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके। अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन का। पुनीत, आज देश भर में बीजेपी द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। क्या आपको मौके पर अलग अलग राज्यों से किसी बड़े कार्यक्रम या विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है? और सबसे अहम बात यह है कि क्या इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, सीधे तौर पर 25 जून 1975 जब देश के संविधान को सीधे तौर पर तोड़ा गया था, आपातकाल लगाया गया था और जब लोगों ने इसका विरोध किया था, जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनको लंबी जेल की यात्रा करनी पड़ी थी।
भारतीय जनता पार्टी आज इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, सभी ने ट्वीट किया है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर भी लगाए हैं। हालांकि इस पर अगर हम पलटवार की बात करते हैं तो कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकी हुई पार्टी है, जिसकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, वो जवाबदेही नहीं दे पा रहे हैं। 14 साल से सत्ता में वो बने हुए हैं और ऐसे में सरकार ने जो वादे लोगों से किए थे उसे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि जैसे ये आरोप लगाते हैं कि उस वक्त आपातकाल में जो सरकार के खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती थी, तो आज भी अघोषित आपातकाल है जिसे भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। यहां भी जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसकी जुबान बंद करने का पूरा प्रयास किया जाता है। फिलहाल 25 जून 1975 के आज 91वीं जो जयंती है, जिसे कह सकते हैं आप 51 वर्ष हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। जी चलिए पुरी जी, आप धन्यवाद तमाम अधिक जानकारी के लिए। तो लोकतंत्र की आजादी पर अब रोक लग गई है। उनका कहना है देश भर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो 25 जून बता रहे हैं बिना किसी मुकदमे और वारंट के लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। इसमें 25 जून 1975 की हम बात कर रहे हैं। आपातकाल घोषित किया गया था। संवैधानिक अधिकारों पर ग्रहण लग चुका था। लोकतंत्र की आजादी पर रोक लगी थी। देश भर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई गई थी। अब आपको ले चलते हैं सीधे दिल्ली के यमुना बाजार, जहां